नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम SAFs की बात करेंगे, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, जिसको बायोजेट फ्यूल भी बोला जाता है। अभी हाल ही में काफ़ी खबरों में था, तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, भारत और ब्राज़ील के बीच में अभी हाल ही में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की प्रोडक्शन और इसके यूज़ के लिए एक कोलैबोरेशन हुई है, इसलिए ये अभी हाल ही में खबरों में है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। क्योंकि भारत और ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है, आप सब जानते हैं। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स की प्रोडक्शन और इसके यूज़ के लिए एक कोलैबोरेशन हुई है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, इसको बायोजेट फ्यूल भी बोला जाता है। ये रीन्यूएबल बायोमास से बनती है, या जो वेस्ट रिसोर्सेज होते हैं उनसे ये बनती है, जिसके पास पोटेंशियल है कि ये पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल की जो परफॉर्मेंस है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो ये रीन्यूएबल बायोमास और जो वेस्ट रिसोर्सेज हैं उनसे बनती है, और इसके पास पोटेंशियल है कि ये पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल की जो परफॉर्मेंस है उसे डिलीवर कर सकती है। ये एक लिक्विड फ्यूल है जिसका इस समय यूज़ किया जाता है कमर्शियल एविएशन में, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कम करने के लिए। और इसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये 80% तक कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसे रिड्यूस कर सकता है। तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इमिशन जो है उसको भी कम करने का काम हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इमिशन क्या होता है? ग्रीन हाउस इमिशन के साथ साथ एक आता है रन अवे ग्रीन हाउस इमिशन, जो कि ग्रीन हाउस इमिशन से भी कई गुना ज़्यादा घातक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को मैंने अच्छे से अलग वीडियोस में कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अभी यहाँ पे ये लिक्विड फ्यूल है, करंटली इसको कमर्शियल एविएशन में यूज़ किया जा रहा है। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसको 80% तक रिड्यूस करने के लिए। अगर हम इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, ये नंबर ऑफ सोर्सेज या जो फीड स्टॉक है उससे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि वेस्ट ऑयल है, फैट्स हैं, ग्रीन या म्यूनिसिपल वेस्ट है, नॉन फूड क्रॉप्स हैं। इन सारों की मदद से इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसे सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, जहाँ पे एयर से डायरेक्टली कार्बन को कैप्चर करके ये पूरी प्रोसेस की जाएगी, और इस प्रोसेस में फिर सिंथेटिकली इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। एयर से डायरेक्टली इस कार्बन को जो है वो कैप्चर किया जाएगा। सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए, इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो एविएशन टरबाइन फ्यूल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है, इसके साथ साथ कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, इन दोनों को मैंने अलग वीडियोस में अच्छे से कवर किया है, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन फुटप्रिंट। तो अब देखिए, कार्बन फुटप्रिंट जो है इस फ्यूल का, ये एविएशन टरबाइन फ्यूल के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। और ये एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो इमिशन है उसे 80% तक ये रिड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ये इसकी एक सिग्निफिकेंस है। ये सस्टेनेबल है क्योंकि यहाँ पे रॉ फीड स्टॉक जो है उसी को यूज़ किया जा रहा है, और यहाँ पे जो फूड क्रॉप है या वाटर सप्लाई है उसके साथ कम्पीट नहीं किया जा रहा है, तो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन में इसका कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, तो ये सस्टेनेबल हुआ। फिर यहाँ पे देखिए, ये मेजर, मैच्योर और वायबल पाथवे है हमारे एविएशन सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के लिए। जो हमारा एविएशन सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। बाकी कुछ विषैले पदार्थ हैं जैसे नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स हैं, इन सब को रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से काफ़ी पॉल्यूशन होता है। तो ये एक काफ़ी मैच्योर और वायबल पाथ है हमारे एविएशन सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के लिए और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी के साथ साथ जो SAF है वो करंट जो फ्यूल एविएशन में यूज़ होता है उससे 0.3% अकाउंट करता है, अकाउंट्स फॉर 0.3% ऑफ द करंट फ्यूल यूज फॉर एविएशन। तो ये भी इसकी एक सिग्निफिकेंस है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।